हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं डर बस्टर के बारे में। ओके, डर बस्टर बेसिकली करता क्या है? ये डायरेक्टरी बस्टिंग करता है। ये बहुत इसकी डायरेक्टरी बस्टिंग इतनी फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है कि हमें बता देता है कि कौन कौन सी डायरेक्टरी हम एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन सी अवेलेबल डायरेक्टरीज़ हैं। ओके, और इवन एक्सेसिबल डायरेक्टरीज़ भी ये बताता है। ये वेल एफिशिएंट होता है और इसके थ्रू हम मोस्टली इजी टू क्या कर सकते हैं, इजी टू फाइंड बग्स और हिडन डायरेक्टरीज। बहुत मज़ेदार है। ओके, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू यूज़ है, वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक ऑफ दिस प्रैक्टिकल ऑफ दिस। ओके, तो आप आ जाते हैं इसका प्रैक्टिकल के ऊपर। तो सिंपली हमारा ये काली लाइनक्स कुछ इस टाइप का दिखता है। अब यहाँ पे हम आगे आगे चल रहे हैं। अब ओके, सबसे पहले क्या करना है, हमको कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई टेस्टिंग वेबसाइट उठा लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम उठाते हैं टेस्ट PHP। ओके, सर्च करते हैं टेस्ट PHP। ओके, नॉर्मली सर्च करा गूगल का, अगर आप यूज़ कर रहे हो ब्राउज़र तो सिंपल से ब्राउजिंग के थ्रू आप पता कर सकते हो कि हाँ टेस्ट PHP 1web.to ये है। और इजी टू यूज़ इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि ये GUI बेस्ड ही है। ये GUI बेस्ड है। यहाँ पे सर्च मारेंगे डर बस्टर। ओके, ये आ गया डर बस्टर, अभी ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली GUI बेस्ड टूल है। ओके, इस टाइप से आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना टारगेट का जो है लिंक पेस्ट कर देना है। सिंपल सा, कहाँ पे आपको डायरेक्टरी बस्टिंग करवानी है, क्या यूज़ करना है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, हिडन डायरेक्टरीज क्या क्या है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेड एंड गेट हो गया। थ्रेड्स कितने लगाने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही रहने देते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरीज़ की लिस्ट आ गई। अब ये डायरेक्टरीज़ की लिस्ट में कैसे जाते हैं, सिंपल सा स्लैश में जाते हैं। ओके, स्लैश में जाने के बाद यहाँ पे कहाँ पे है, यूज़र के अंदर शेयर के अंदर। अब यहाँ पे हमको ढूंढना है डर्ब का। ओके, डर्ब का फोल्डर ढूंढना है, डर बस्टर। ओके, थोड़ा सा राइट साइड में है। ओके, ये रहा डर बस्टर। डर बस्टर में आगे वर्ड लिस्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना आपको जो है, यहाँ पे स्मॉल मीडियम, तो यहाँ पे ना मीडियम लोअर केस ये वाली उठा लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, रिकर्सिव बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। आपको PHP सर्च करना है या JSP ESP, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा स्टार्ट पे दबा देना है। ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी बस्टिंग चालू हो जाएगी। हमको डायरेक्टरीज के बारे में पता लग जाएगा, कौन कौन सी डायरेक्टरीज मौजूद हैं, इसका फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स मौजूद है। बता रहा है index.php, जहाँ पे 200 है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पे 403 है, ओके, ये इनएक्सेसिबल है, यानी कि इसको नॉर्मली नहीं खोल सकते। इसके हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम खोल सकते हैं। बाकी 200 वाले तो ईजी टू एक्सेस हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि HTTP/index.php हो गया, एजैक्स हो गया, यूज़र info.php हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फोल्डर। ओके, बहुत इजी टू यूज़ टूल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है ही। काली लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है क्योंकि काली प्रोवाइड करता है खुद से। ओके, सो यहाँ तक इजी टू यूज़ समझ में ही आ गया होगा। रिजल्ट ट्री व्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे ट्री व्यू में क्या होता है कि किस किस टाइप से, जैसे इमेजेस के अंदर हम इमेजेस के बारे में देख सकते हैं। CGI बिन हो गया। ओके, यहाँ पे इसके CGI बिन के अंदर ajax.php। ओके, ये यूज़र इन्फो जो है 302 यानी कि रिडैक्ट कर रहा है हमको। अब यहाँ पे क्या है, मॉड जीराइट के अंदर भी इमेजेस के अंदर क्या है, इमेजेस के अंदर सिंपली और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। लाइक HPP के अंदर आते हैं, यहाँ पे भी index.php है। ओके, अब यहाँ पे फ्लैश का तो दिख ही रहा है हमें बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस टाइप से हम आसानी से हम डायरेक्टरी बस्टिंग कर सकते हैं और ये एफिशिएंटली हमने एथिकल तरीके से डायरेक्टरी बस्टिंग की है। ओके, सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय।